Good morning students. Today we will learn our third chapter of computer whose name is Windows Setting. Windows Setting है हमारा थर्ड चैप्टर। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारी विंडो होती है, जो हमारा मॉनिटर होता है, उसके ऊपर जो विंडो होती है, जैसे ये हमारा मॉनिटर है, यहाँ पर उस पर जो ये विंडो होती है, ये जो विंडो है उसकी सेटिंग के बारे में हम जानेंगे कि उस पर जो जैसे कि पिक्चर चेंज करनी है, उसकी सेटिंग चेंज करनी होती है तो कैसे चेंज करते हैं, उसका आइकन्स हैं, वो सब कुछ जो चेंजिंग जो है उनको चेंजमेंट हम कैसे करेंगे उसके अंदर। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया गया है इस चैप्टर के अंदर कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का। सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जितनी भी लोडिंग्स होती हैं और जितना भी कंप्यूटर का वर्क होता है वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही होता है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, यानी कि हमारी जो लैंग्वेज होती है, जिस लैंग्वेज में हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं, कंप्यूटर को उसके अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है, यानी कंप्यूटर के द्वारा जो समझने वाली लैंग्वेज होती है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको उसके अंदर कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर इन आवर कंप्यूटर सिस्टम विच हेल्प्स अस टू वर्क। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक कंप्यूटर का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो उसके बाद ऑन द कंप्यूटर एंड इट्स कंट्रोल वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि ये जो जितने भी वर्किंग होती है कंप्यूटर में, जितने भी वर्क हो रहा है, जितनी वर्किंग प्रोसेस होती है उसको कंट्रोल में रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी वर्किंग प्रोसेस हो रही होती है, जो भी वर्क उसके अंदर हो रहा है, जो हमारी इनपुट को वो प्रोसेस करता है, उस सब को जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल में करके रखता है। तो उसके बाद विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज़ एनी अदर प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर। जब तक हमारे उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक क्या है, जो हमारी कंप्यूटर की वर्किंग है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी और कोई भी प्रोग्राम को जो है यूज़ करना पॉसिबल नहीं रहेगा। तो उसके बाद एन ईजी टू यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स टू यूज़ सिस्टम इफेक्टिवली। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो यूज़ होता है वो हमें कंप्यूटर के वर्क को अच्छी तरह करने में हमारी हेल्प करता है। तो अब उसके बाद यहाँ पे जो है तो जो विंडोज 7 है वो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एग्जांपल होती है। विंडोज 7 जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक एग्जांपल है। इट्स ईजी टू यूज इंटरफेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू मॉडिफाई इन्वायरमेंट इन अ वे वी वांट टू यूज़ इट। तो यहाँ पे क्योंकि ये इसलिए जो विंडोज 7 है ये इसलिए इतने ज़्यादा इजी है क्योंकि जो इसका इंटरफेस होता है कंप्यूटर और यूज़र के बीच में बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरफेस बना के रखती है, जिससे कि जो यूज़र को जो नीड होती है आउटपुट जिस टाइप का मिलना चाहिए उसी टाइप का मिलता है और जो कंप्यूटर है वो भी हमारी जो है इंस्ट्रक्शंस को समझ पाता है। तो यहाँ पे अब जो नेक्स्ट है हमारा दी विंडोज़ इंटरफेस। तो यहाँ पे विंडो क्या होती है, जो कंप्यूटर के ऊपर जो हमें ये दिखाई देती है स्क्रीन, इसको हम बोलते हैं विंडो। व्हेन वी स्टार्ट अवर कंप्यूटर विंडोज 7 इज़ द फर्स्ट सॉफ्टवेयर। जब हम अपनी जो विंडो है उसको स्टार्ट करते हैं, जैसे शट डाउन होता है तो उसको हम शट ऑन करते हैं, उसको ओपन करते हैं, अपनी विंडो को स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है विंडोज 7 सबसे पहले वर्क करता है विच गेट्स लोडेड इनटू द रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड होती रहती है। जैसे कि हम ऑन करते हैं तो उसमें ऐसे डॉट्स चलती हैं, यानी वो लोडिंग हो रही है, तो वो किसके अंदर लोडिंग होती है, रैम के अंदर, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है उसको ऑन करती है वो। फिर उसके बाद रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन स्टोरेड इन द रीड ओनली मेमोरी, जो कि रीड ओनली मेमोरी जो हमारी स्टार्टअप मेमोरी होती है। स्टार्टअप मेमोरी क्या होती है, जैसे कि हम कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हैं तो वो जो हमारी लोडिंग होती है वो हमारी करती है रैम, लेकिन हेल्प किसकी चाहिए होती है उसको, रोम की, यानी रीड ओनली मेमोरी की हेल्प से उसको स्टार्ट करती है, उसके अंदर लोडिंग होती है। उसके बाद दिस प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड बूटिंग। बूटिंग हमारी क्या होती है, जो भी प्रोसेस हमारी हो रही है उस टाइम पर जब हम विंडो को ओपन ऑन कर रहे हैं, जैसे हम विंडो को ऑन करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, जैसे हमने कंप्यूटर को स्टार्ट किया तो जो भी हमारी प्रोसेस हो रही है, जो लोडिंग हो रहा है, जैसे वो 2 मिनट 1 मिनट या फिर 30 सेकंड जो लेता है 30 सेकंड्स, जितना भी वो टाइम ले रहा है ओपन होने में, तो उसके बीच में जो लोडिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बूटिंग उसको हम बोलते हैं।
तो उसके बाद हमारा क्या आता है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बूटिंग प्रोसेस फॉलोइंग विंडो 7 इंटरफेस अपीयर ऑन द स्क्रीन। तो जब विंडो हमारी जो ओपन हो जाती है, बूटिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद हमारी क्या है, इस टाइप की स्क्रीन जो आपको यहाँ पे दिखाई हुई है, इस टाइप की स्क्रीन क्या है, ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे आपको इसमें दिखाया गया है कि जो ये हमारे ऐप्स ये होते हैं, यहाँ पे जो स्क्रीन के लेफ्ट साइड में जो यहाँ पे कुछ आपको ये दिखाई देते हैं छोटी छोटी इमेज, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइकन्स। वो हमारी एप्लीकेशन के आइकन्स होते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे ये छोटा सा ये लाइन बनी हुई होती है यहाँ पे, ये इसको हम क्या बोलते हैं, टास्क बार, जो सबसे एंडिंग में होता है। और जो यहाँ पे एक कोने में होता है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक ऐसे स्क्वायर बना होता है, उसको हम बोलते हैं स्टार्ट बटन। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारे नोटिफिकेशन एरिया होती है कि नोटिफिकेशन के हमारा उसमें जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर नेटवर्क कितना है, तो जो कुछ भी है वो सब यहाँ पे। और बाकी की जो ये विंडो उसको बोलते हैं हम डेस्कटॉप। ये हमारे आइकन्स होते हैं और ये हमारा स्टार्ट बटन होता है। उसके बाद यहाँ पे ये क्या होते हैं, हमारे क्विक एक्सेस आइकन्स। जैसे कि हमने कोई भी अपनी वो है हमारा कुछ भी हमने प्रोग्राम अपना ओपन किया है, उसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, तो वो यहाँ पे जो हमारा टास्क बार होता है उसमें ऐड हो जाता है और उसको हम डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं उसके बाद जब हमने उसको मिनिमाइज़ किया है। तो अब उसके बाद आता है द वेरियस ग्राफिकल कंपोनेंट्स ऑफ दिस स्क्रीन। जो इस स्क्रीन के कुछ वेरियस हमारे कंपोनेंट्स हैं, कुछ जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो हमारे हैं डेस्कटॉप, आइकन्स, टास्क बार, स्टार्ट बटन एंड स्टार्ट मेन्यू। तो सबसे पहले डेस्कटॉप के बारे में बता गया है कि डेस्कटॉप क्या होता है। डेस्कटॉप होती है हमारी ये विंडो पे जो आपको स्क्रीन, जो ब्लैंक स्क्रीन आपको दिखाई देती है, ये होता है हमारा डेस्कटॉप। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्क्रीन। यहाँ पे जब हम विंडो ओपन करते ही जो हमें स्क्रीन ओपन होती है वो होती है हमारी डेस्कटॉप। दिस इज़ द फर्स्ट स्क्रीन यू सी द मॉनिटर स्क्रीन आफ्टर द लोडिंग ऑफ विंडो 7। तो जब विंडो 7 हमारी लोडिंग कंप्लीट हो जाती है, बूटिंग होने के बाद जो हमारी स्क्रीन हमें दिखाई देती है वो क्या होती है, हमारी डेस्कटॉप। उसके बाद दिया हुआ है आइकन्स। आइकन्स क्या होते हैं, हमारे जो प्रोग्राम्स हमारे यहाँ पे लगाए गए होते हैं, जो प्रोग्राम्स हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं, छोटी छोटी इमेज एप्लीकेशन के फॉर्म में दिखाई देते हैं, वो होते हैं हमारे आइकन्स। उसके बाद आता है हमारा टास्क बार। टास्क बार मैंने बताया कि क्या होता है, नीचे एक बिल्कुल लाइट कलर की पट्टी होती है, बिल्कुल यहाँ पे बॉटम में सबसे पतली सी एक पट्टी होती है जिसके ऊपर कुछ हमारी नोटिफिकेशंस होते हैं और हमारे कुछ जो है एक स्टार्ट का बटन होता है। और अगर हमने कुछ यहाँ पे हमने कुछ उसको मिनिमाइज़ किया है कुछ प्रोग्राम्स को, तो वहाँ पे वो प्रोग्राम्स हमें आइकन्स हमें शो होते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन क्या है, ये है हमारा स्टार्ट बटन। यहाँ पे हमारा स्टार्ट बटन होता है। स्टार्ट बटन के अंदर क्या होता है, अगर हम माउस से अपना जो स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो एक हमारी लिस्ट ओपन हो जाती है, जैसे कि आपको बुक में दिखाया गया होगा। आपकी पूरी एक यहाँ पे नहीं है, जब हम लैब में करेंगे तब आपको दिखाएंगे कि जैसे ही हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो जो भी एक लिस्ट ओपन होती है इसको करने के बाद, तो उस लिस्ट के अंदर क्या होता है कि जैसे ये है डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के ऊपर हमें सारी जितने भी हमारे आइकन्स होते हैं, हमारे जितने प्रोग्राम्स होते हैं वो सब शो नहीं हो पाते, क्योंकि विंडो ये हमारे डेस्कटॉप का जो एरिया होता है वो हमारा थोड़ा छोटा होता है, बट हमारे प्रोग्राम्स जो हैं कंप्यूटर के अंदर ज़्यादा होते हैं। तो और जितने प्रोग्राम्स हैं वो हमारे कहाँ मिलते हैं, हमें हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी यहाँ पे पूरी एक लिस्ट ओपन हो जाती है जिसके ऊपर हमारे प्रोग्राम्स होते हैं सारे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो भी माइक्रोसॉफ्ट के हैं या फिर और भी जितने प्रोग्राम्स हैं वो सारे हमें स्टार्ट की लिस्ट में हमें मिल जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्टार्ट मेन्यू। तो स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, स्टार्ट बटन तो ये है, जैसे कि हमने इसको स्टार्ट किया तो एक लिस्ट ओपन होती है, और जो लिस्ट ओपन हो गई जिसके ऊपर हमें सारे जो है प्रोग्राम्स शो होते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो हमें दिखाई देते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट मेन्यू। वो हमारे क्या होते हैं, स्टार्ट मेन्यू कहलाते हैं। जो हमारी लिस्ट ओपन हो जाती है उसको स्टार्ट मेन्यू बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा नोटिफिकेशन एरिया। तो नोटिफिकेशन एरिया क्या है, जैसे कि ये है यहाँ पे दिखाया है आपको, ये नोटिफिकेशन एरिया। तो यहाँ पे तो ये नोटिफिकेशन एरिया क्या होता है, इसके अंदर जितने भी आपके मैसेजेस होते हैं, इंटरनेट कनेक्शन जो होता है वो सारा आपको इसमें शो होता है। दिस एरिया कैन बी सीन टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ टास्क बार। यहाँ पे इधर आपको ये राइट साइड में, टास्क बार के राइट साइड में कोने में आपको ये दिखने को मिलता है नोटिफिकेशन एरिया, राइट साइड ऑफ टास्क बार विच शोज द करंट डेट टाइम एंड एप्लीकेशंस रनिंग इन द बैकग्राउंड। तो यहाँ पे ये क्या दिखाता है कि डेट एंड टाइम शो करता है और बैकग्राउंड में जितने भी हमारी एप्लीकेशंस चल रहे हैं उनको दिखाता है। इट आल्सो शोज द मैसेज जनरेटेड बाय विंडोज टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या है, वो हमारे
मैसेजेस को शो करता रहता है, जो भी हमारे मैसेज आते रहते हैं शो उनको यहाँ पर नोटिफिकेशन बार में शो करता है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चेंजिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो जो अगला जो टॉपिक है हमारा, जो ये डेस्कटॉप होता है, ये जो हमारी विंडो है, इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे। जैसे हमारी मोबाइल फ़ोन्स में होता है कि जो पीछे की स्क्रीन होती है उसको हम चेंज कर देते हैं, जैसे वॉलपेपर इसको हम बोलते हैं। तो वॉलपेपर चेंज करना है आगे, चेंजिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो इसको हम कल देखेंगे कि इसको चेंज कैसे करते हैं। आज का हम होमवर्क देखते हैं। रीड चैप्टर 3 एंड लर्न क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 1 के जो क्वेश्चन आंसर कराए थे आपको, वो आपको